नमस्ते फ्रेंड्स। आपने विंडोज़ XP 7 8 पर वर्क किया होगा, मगर आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की सबसे पहली ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि MS DOS। विंडोज़ XP 7 ये सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर MS DOS में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट हो सकती थी, वो भी माउस की किसी क्लिक से नहीं, मगर उसके लिए कीबोर्ड पर से कमांड टाइप्स करने पड़ते थे। इसीलिए MS DOS को कमांड लाइन भी कहते हैं। आज मैं आपको MS DOS के कमांड के बारे में बताऊंगा। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मगर MS DOS के कमांड्स के दो टाइप्स हैं, यानी कि दो टाइप्स के कमांड्स हैं MS DOS में, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। अब इस कमांड का यूज़ करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। तो उसके लिए आप स्टार्ट पर क्लिक करें, उसमें ऑल प्रोग्राम्स, उसमें एसेसरीज और उसमें कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करें। और एक शॉर्ट मेथड भी है, विंडोज़ R की प्रेस करें और CMD टाइप करें और एंटर प्रेस करें। देखिए, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है और ये उसका वर्जन है। आप बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे आप C ड्राइव में डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग में ही होगे, और ये आपका यूज़र अकाउंट है, यानी कि जो आपका कंप्यूटर में यूज़र अकाउंट आपने क्रिएट किया होगा वो होगा। अब आप ड्राइव चेंज करना चाहते हैं, किसी और ड्राइव में जाना चाहते हैं, तो D और कॉलन टाइप करें और एंटर प्रेस करें। ये जो ब्लिंकिंग करती लाइन है उसे कर्सर कहते हैं। अब D ड्राइव में कितने फोल्डर है वो देखने के लिए, तो उसके लिए dir कमांड है, डायरेक्टरी कमांड। डायरेक्टरी कमांड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर मैं आपको chdir यानी कि CD कमांड्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके लिए इस कमांड का यूज़ कर रहा हूँ और dir कमांड टाइप करके एंटर प्रेस करें। देखिए, D ड्राइव में 4 फोल्डर और ये टेक्स्ट फाइल है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। देखिए, ये D ड्राइव ओपन हो, जो देखिए इसमें 4 फोल्डर और ये टेक्स्ट फाइल है। यहाँ D टाइप किया हुआ है। देखिए फोल्डर जो फोल्डर है, क्योंकि MS DOS में फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं, उसको डायरेक्टरी कहते हैं, तभी उसके फोल्डर नहीं बोलते थे, डायरेक्टरी बोलते थे। अब D ड्राइव में हमें किसी फोल्डर में एंटर होना हो तो कैसे, तो उसके लिए कमांड है CD कमांड, CD स्पेस और टैब प्रेस करें। देखिए, टैब प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली सब फाइल्स के नाम, अगर फोल्डर हाइड होगा तो उसका नाम भी आ जाएगा। देखिए नोटपैड प्रोग्राम, देखिए रिसाइकल जो भी था, ये रिसाइकलर, ये यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा। देखिए ये हिडन फोल्डर है, फिर भी दिख रहा है, तो हम इसमें एंटर होते हैं। चलिए DD में एंटर होते हैं, तो DD टाइप करके एंटर प्रेस करें। अब उसमें कितने फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी है वो देखने के लिए फिर से डायरेक्टरी कमांड टाइप करें और एंटर प्रेस करें। देखिए उसमें सिर्फ 2 ही फोल्डर है, यानी कि माय फाइल्स और वर्ड टू PDF। ये जो फोल्डर दिखाई दे रहे हैं पहले 2, वो उसके सिस्टम फोल्डर है। देखिए ये DD और उसमें ये माय फाइल्स और वर्ड टू PDF 2 ही फोल्डर है। अब हमें वापस बैक जाना हो तो देखिए यहाँ पे DD। अब हम यहाँ से बैक जाना हो तो हमें क्या करेंगे, तो ये बैक प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि अगर विंडोज़ में तो माउस का कोई यूज़ ही नहीं है, तो क्या
तो उसके लिए भी cd कमांड ही है मगर थोड़ा डिफरेंट है। तो उसके लिए cd टाइप करें और cd डॉट डॉट और एंटर प्रेस करें। देखिए अब फिर से डी ड्राइव में आ जाएंगे। डायरेक्टरी कमांड टाइप करके देख लें। देखिए ये जो माई फाइल वर्ड टू pdf ये उसका पाथ देखे डायरेक्टरी ऑफ डी, उसमें dd और ये पाथ देखे इसमें से डी ड्राइव। देखिए ये डी ड्राइव के फोल्डर है और ये डी ड्राइव के dd फोल्डर के 2 फोल्डर है। ओके, तो चलिए अब हम प्रोग्रामिंग फोल्डर में एंटर होते हैं। उसमें हम cd टाइप करेंगे और चलिए cd के बिना और ये cd और उसका एक दूसरा भी नाम है chdir। ये कमांड दोनों एक ही है, chdir स्पेस प्रोग्रामिंग एंटर प्रेस करें। देखिए आ गए, ये दोनों एक ही कमांड है मगर cd उसका शॉर्ट नेम है। अब उसमें डायरेक्टरी कमांड टाइप करके देखते हैं कितने फोल्डर हैं। 3 है, 3 यानी कि ये 3 फोल्डर है। ओके, अब हम प्रोग्रामिंग में एंटर हो गए हो। अब उसमें चलिए हम सी में एंटर होते हैं। तो उसके लिए cd या फिर आपको chd अच्छा लगे तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। जो भी कमांड यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। स्पेस सी प्रेस करें और एंटर प्रेस करें। देखिए यहाँ आपके पाथ में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे है। टी ड्राइव में प्रोग्रामिंग डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर में सी फोल्डर में। ओके, अब यहाँ पे आप डायरेक्टरी कमांड टाइप करें यानी कि फिर से डी एंटर। देखिए कितने फोल्डर है, dd itself, if else, net, stdif અને printf। हो गया। चलिए अब हम सी पे डबल क्लिक करते हैं। देखिए उसमें भी इतने फोल्डर है। ओके, तो किसी भी फोल्डर या फोल्डर में अंदर जाने के लिए cd कमांड का यूज़ होता है। अब चलिए हमें एक बार बैक आना हो, अगर हमें वापस प्रोग्रामिंग में आना हो तो हम क्या करेंगे। तो इसमें तो ऐसे बैक कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, कुछ भी कर सकते हैं, मगर इस टूल्स में क्या करेंगे तो उसके लिए cd कमांड का ही यूज़ होता है मगर थोड़ा डिफरेंट है। देखिए cd भाई 2 ये डॉट डॉट और एंटर प्रेस करें। देखिए यहाँ पे पाथ देखिए। अब हम फिर से प्रोग्रामिंग फोल्डर में आ गए हैं। यहाँ देखिए कितने फोल्डर है प्रोग्रामिंग में, सी कंप्लीट और HTML। यहाँ पे फिर से डायरेक्टरी कमांड टाइप करें और एंटर प्रेस करें। देखिए सी कंप्लीट और HTML। ओके, अब हम फिर से HTML फोल्डर में एंटर होते हैं। तो cd स्पेस h और टैब प्रेस करें HTML, एंटर प्रेस करें। देखिए हम HTML एंटर हो गए। ओके, अब उसमें कितने फाइल्स है देखने के लिए डायरेक्टरी कमांड टाइप करें, एंटर प्रेस करें। उसमें 2 फाइल्स है HTML की, 2 सिस्टम फोल्डर है और 2 ये फोटो और सिंपल, ये 2 डायरेक्टरी है यानी कि फोल्डर, और ये टैब ये HTML। चलिए हम फोटो में एंटर करते हैं, फोटोज। तो cd स्पेस फोटो एंटर, और उसमें डायरेक्टरी कमांड टाइप करें, dir कमांड टाइप करें, डी। देखिए उसमें 5 फोल्डर्स है, अल्फ़ाबेट, हॉलीवुड, इमेज, रोज और वंडर। अब हम डी ड्राइव में हैं, यहाँ पे से हम बैक जाना चाहते हैं, बैक, तो क्या करें। चलिए बैक बाद में से जाएंगे, पहले मैं आपको बताऊँ कुछ। अभी हम अल्फ़ाबेट में एंटर होते हैं, स्पेस अल्फ़ाबेट टैब एंटर, डायरेक्टरी कमांड टाइप करें,
देखिए ये सब जेपीजी फाइल है। अगर हम इसमें से कोई भी फाइल ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर वो ओपन होगी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। ओके, इसमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही ओपन होती है, वो भी नोटपैड की। ओके, अब चलिए हमें अब डायरेक्ट डी ड्राइव में जाना हो तो क्या करें। यहाँ पे भी डायरेक्ट नहीं जा सकते, देखिए ऐसे जाना पड़ता है। ओके, इसमें टाइम ज़्यादा जाता है, तो इसमें तो सिर्फ सीडी टाइप करना और बैकवर्ड स्लैश टाइप करें और एंटर प्रेस करें। देखिए डायरेक्ट डी ड्राइव में पाथ, देखिए ये डायरेक्ट डी ड्राइव में। अब जब आप डायरेक्टरी कमांड देंगे, चेक कीजिए, देखिए आ गए हम। तो ये सिर्फ बेसिक है, अभी आपको बता रहा हूँ वो, क्योंकि कुछ भी एडवांस सीखने के लिए बेसिक आना ज़रूरी है। तो ये था सीडी कमांड्स का यूज़, और आप ड्राइव कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अब ये जो आपके ये स्क्रीन पे देखिए सब आप पूरा कंसोल पे सिर्फ टैक्स ही दिखाई दे रहा है, और ये आपका स्क्रॉल नीचे देख लीजिए। ओके, तो अब भैया आपको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे देखिए कैसा लग रहा है यार। तो इसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है CLS क्लियर द स्क्रीन। इसका यूज़ होता है स्क्रीन को क्लियर करने का। CLS टाइप करें और एंटर प्रेस करें। देखिए आया आपका कर्सर, स्क्रॉल बार भी यहाँ पे है, यानी कि आप टॉप पे है और पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई। ओके, अब आप ड्राइव फिर से चेंज करना चाहते हैं तो जिस तरह आपने C में से D ड्राइव में आए उसी तरह से अगर E में जाना चाहते हैं तो सिर्फ E प्रेस करना और कॉलन एंटर प्रेस करें जब आप D ड्राइव में। देखिए अर्न मनी ऑनलाइन, MS ऑफिस, यूट्यूब, ये 3 डायरेक्टरी हैं। तो फ्रेंड्स MS DOS के कुछ कमांड आज भी यूज़फुल हैं। एट्रिब कमांड CHK DSK वो आज भी यूज़फुल हैं। तो उसका यूज़ करने के लिए बेसिक आना ज़रूरी होता है, और कुछ भी एडवांस सीखने के लिए बेसिक आना ज़रूरी होता है। तो अब हम कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज़ कर देंगे। तो देखिए एक तो यहाँ से क्लोज़ हो सकता है और कमांड से भी क्लोज़ हो सकता है। तो हम कमांड से क्लोज़ करेंगे, तो उसके लिए एग्जिट टाइप करें, एग्जिट कमांड। देखिए एग्जिट कमांड और एंटर प्रेस करें, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज हो गया। सो आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। अब फिर मिलेंगे कुछ और कमांड्स के साथ। बाय।